हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग। द बिगनिंग आफ्टर द एंड के एपिसोड 4 के अंदर आप सभी का स्वागत हो गया। एपिसोड की शुरुआत होती है जहां पर ऑर्थर को किसी के चिल्लाने की आवाज आती है, जो देखकर वो कहता है कि समझ में आ गया कि आसपास लोग हैं। ऐसा बोलने के बाद वो अपनी पावर्स का यूज करके काफी तेजी से एक पेड़ पर चढ़ जाता है। वो अब देखता है कि आवाज कहाँ से आ रही है और उसे पता चलता है कि कुछ गुंडों ने एक छोटी सी लड़की को पकड़ लिया है और वो लोग उस छोटी सी एल्फ लड़की को बेचने की बात भी कर रहे थे। ये देखकर आर्थर भी सोचता है कि ओह, तो ये लोग इस छोटी सी बच्ची को बेचकर एक गुलाम बनाना चाहते हैं। जिसके बाद हम लोग अब देखते हैं कि वो लोग उस छोटी सी बच्ची को एक केज में फेंक देते हैं। देखकर आर्थर को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है, पर तभी स्लीविया की उसे बात याद आती है जहाँ पर उसने उसे कहा था कि गुस्सा मत करना। वो अब याद करके आर्थर भी अब कहता है कि ठीक है स्लीविया, मैं अपने नेगेटिव इमोशंस को अपने ऊपर हावी नहीं होने दूंगा। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि आर्थर अभी काफी देर तक उन गुंडों का कैरेज का पीछा करते रहता है, जिसकी वजह से अब शाम भी होने लगती है। आर्थर अब उन गुंडों का पीछा इसलिए कर रहा था कि जिससे कि वो उन गुंडों के जरिए किसी ऐसी जगह पहुंच सके जहां पर इंसान रहते हो। पर अब वो लोग अब आराम से वहां पर रेस्ट ले रहे होते हैं। वो गुंडे अब आपस में बात करने लगते हैं कि क्यों ना इस लड़की के साथ थोड़े से मजे हम भी कर लें। ये बात को अब आर्थर भी सुन लेता है। वो सोचता है कि मुझे नहीं लगता कि ये गुंडे अब इस लड़की को और ज्यादा सेफ रखेंगे, मुझे अब इन लोगों से लड़ने के लिए तैयारी कर लेनी चाहिए। ऐसा बोलने के बाद अब आर्थर अपने माना को कंट्रोल करने लगता है। इसके बाद रात भी हो जाती है, जहाँ पर आर्थर अब कहने लगता है कि पता नहीं क्यों ये फॉरेस्ट हॉर्न इनका कहना क्यों मार रहे हैं और इनकी कैरेज जो क्यों खींच रहे हैं। कहीं इनके गले में जो कॉलर है ये कोई मैजिकल कॉलर तो नहीं जिसकी वजह से इन लोगों ने उनको बंदी बनाया हुआ है। मैं इन लोगों का फायदा उठा सकता हूँ। ऐसा बोलने के बाद आर्थर अब उन जानवरों के ऊपर थोड़े से पत्थर फेंक कर मारता है, जिसकी वजह से वो इधर उधर भागने लगते हैं। जो देखकर गुंडे कहने लगते हैं कि हमें इन्हें शांत कराना होगा, नहीं तो बाकी के जानवर यहाँ पर आ जाएंगे इनकी आवाज को सुन। तभी एक गुंडा जाकर सीधा उस हॉर्न को लात मार देता है और कहता है कि चुप हो जाओ, वैसे भी हम लोग तुम्हें बहुत जल्द बेचने वाले हैं। वहीं पर अब इसी मौके का फायदा उठाकर आर्थर अब सीधा उस गुंडे के पीछे आ जाता है। आर्थर अब एक मानक ब्लेड बनाकर उस गुंडे को सीधा ही कट कर देता है, जिसकी वजह से वो गुंडा वहीं पर ही मारा जाता है। और अब आर्थर उस गुंडे के पास एक चाकू ले लेता है। वहीं पर अब ये सारी आवाज सुनकर एक और गुंडा बाहर आता है। वो कहता है कि यहाँ पर क्या जगह है। वो जैसे ही वहां पर पहुंचता है आर्थर उसे भी चाकू से मार देता है। दो गुंडों को मारने के बाद अब आर्थर कहने लगता है कि ये बॉडी कॉम्बैट में काफी ज्यादा थका देती है। इसके बाद अब वहां पर एक और गुंडा आता है। आर्थर अब काफी तेजी से जाकर उसके ऊपर भी हमला करता है, पर उसे मार नहीं पाता। वो उसके सिर्फ पैरों को ही घायल कर पाता है। वहीं पर ये सभी चीजों की आवाज सुनकर वहां पर उन गुंडों का लीडर आता है। वो आर्थर को देखकर कहता है कि ओए तुम तो छोटे मेज हो, तुम्हें पकड़कर मैं बेच दूंगा जिससे मुझे काफी अच्छा खासा पैसा मिल जाएगा। ऐसा बोलने के बाद वो अपनी पावर का यूज करके आर्थर के ऊपर हमला करता है और आर्थर उसके अटैक को डॉज कर लेता है। इसके बाद हम लोग अब आर्थर को भी देखते हैं जो कि काफी तेजी से अब उसके ऊपर हमला करने के लिए आता है, पर वो गुंडा भी आगे से डॉज कर लेता है। आर्थर की इस मूव को देखकर वो गुंडा भी उसकी तारीफ करता है और कहता है कि बच्चे तू काफी तेज है। कई बार आर्थर अब वापस से उसी थ्रेड वाले अपने चाकू का यूज करके उसकी तरफ फेंकता है, पर वो गुंडा उस चाकू को पकड़ लेता है और उसी चाकू को लेकर वो आर्थर के पास आ जाता है और उसे एक जोरदार लात मार देता है, जिसके कारण आर्थर अब दूर जाकर गिरता है। वो गुंडा आकर आर्थर को पकड़ लेता है और तो कहता है कि तुम अभी नहीं जीत सकते हो, तो इसलिए बच्चे हार मान लो। वहीं पर आर्थर हार नहीं मानता। वो अपने फायर मैजिक का यूज करके उस गुंडों के पाँव को जला देता है। आर्थर अब वरी भी हो जाता है। वहीं पर ये देखकर अब उस गुंडे को तो काफी गुस्सा आ जाता है। वो अब आर्थर से कहता है कि अब तो तू सीधा बेटा मरेगा। ऐसा बोलते हुए उस गुंडे का ध्यान भटक जाता है। इसी मौके का फायदा उठाकर आर्थर उसके ऊपर चाकू से हमला करके उसे सीधा कट ही कर देता है, मार देता है। समझे बात को। इसके बाद अब और जरा उस लास्ट गुंडे के पास जाता है जिसके पाँव उसने घायल किए थे। वो गुंडा कह रहा होता है कि प्लीज मेरे को छोड़ दे बच्चे, पर आर्थर मानता नहीं है। वो सीधा उसे भी मार देता है। जिसके बाद अब आर्थर जाकर गैरेज के अंदर अब उस लड़की को फ्री कर देता है। आर्थर जैसे ही उस लड़की को पहली बार देखता है उसे लगता है कि इस लड़की को उसने कहीं देखा है, पर उसे याद नहीं आ रहा होता कि उसने इसे कहाँ पर देखा है। आर्थर अब उस लड़की से कहता है कि अब चीजें सेफ हैं, इसलिए मेरे साथ आओ। आर्थर अब उसे बाहर निकाल लेता है और कहता है कि तुम अब अपने घर जा सकते हो। वो लड़की आर्थर के ऊपर खून देखती है और कहती है कि क्या तुम्हें चोट लगी है। वो कहता है कि नहीं। वो अब उसे बता ही नहीं पाता कि ये खून तो उन गुंडों का है। आर्थर अब अपने मन में यही कहने लगता है कि ये पहली बार है कि मैं किसी अपनी हम उम्र लड़की के साथ बात कर रहा हूँ। अगले सीन में हम लोग अब देखते हैं कि आर्थर अब उन सभी गुंडों को चादर से ढक देता है, जिससे कि वो लड़की उन गुंडों की ऐसी हालत ना देख सके। इसके बाद अब वो लड़की अब आर्थर से पूछने लगती है कि जिन लोगों ने मुझे किडनैप किया था उन लोगों का क्या हुआ। तो आर्थर अब उसे
झूठ बोल देता है और कहता है कि उन लोगों का एक्सीडेंट हो गया है तो वो सब मारे जा चुके हैं, तुम अब चिंता मत करो, तुम सेफ हो। ऐसा बोलने के बाद अब ऑर्थर सारे सामान को पैक कर लेता है और कहता है कि मैं जा रहा हूँ, अपना ख्याल रखना। तो अब वो जा ही रहा होता है पर तभी वो लड़की उसे रोक लेती है, इस पर वो कहती है कि तुम मुझे इसी तरीके से अकेले छोड़कर कैसे जा सकते हो। तो ऑर्थर अब उससे अपने साथ ले जाने लगता है। तो अब उससे कहता है कि एक एल्फ को तो जंगल में सेफ रहना चाहिए, वैसे तुम्हारा घर किस तरफ है? जिस पर वो कहती है कि उस तरफ। जो देखकर ऑर्थर कहता है कि ये तो ऑपोजिट डायरेक्शन है, जहाँ पर मुझे जाना है वहाँ से। ऑर्थर अब उससे कहता है कि जहाँ से उन लोगों ने तुम्हें किडनैप किया था, क्या तुम्हें वो याद है? वो कहती है कि वो बस कुछ कीड़ों को पकड़ रही थी और वो कहीं गुम हो गई है। ये सुनकर ऑर्थर भी सोचता है कि हाँ, सुनने में तो ये सच ही लग रहा है, क्योंकि बच्चे इसी तरीके से खेल कूद में अलग हो ही जाते हैं। पर ऑर्थर अब अपने पास्ट को याद करता है, जहाँ पर वो कुछ भी नहीं किया करता था, वो खेला कूदा भी नहीं करता था। ऑर्थर अब उससे कहता है कि मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता हूँ, तो ठीक है, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तो सुनकर वो लड़की भी खुश हो जाती है। तभी ऑर्थर का ध्यान उन्हीं जानवरों की तरफ जाता है, जिन्हें देखकर वो कहता है कि मैं इन्हें कंट्रोल करना नहीं जानता हूँ, तो इन्हें यही छोड़ देता हूँ। वो अभी जाने ही वाले होते हैं, पर तभी वो लड़की अब ऑर्थर से कहती है, क्या हम लोग इन्हें फ्री नहीं करेंगे? अगर हम लोग इन्हें नहीं छोड़ेंगे तो ये यहीं पर मर जाएंगे। जिस पर ऑर्थर कहता है कि लेकिन अगर हम लोग इन्हें फ्री करेंगे तो शायद ये हमारे ऊपर अटैक कर सकते हैं। और वो लड़की इस बात को इग्नोर कर देती है और अब वो उन्हें जानवरों को खोल देती है कि कोई बात नहीं, इन्हें बस बुरे लोग यूज कर रहे थे, इनकी क्या ही गलती है, वैसे भी फॉरेस्ट के लोग सभी लोगों की जानों को बचाते हैं। ऐसा बोलने के बाद अब वो उन जानवरों को फ्री कर देते हैं और अब वो जानवर भी वहाँ से निकल लेते हैं। ये देखकर ऑर्थर भी खुश हो जाता है। वो सोचता है कि ये लड़की वाकई काफी साफ दिल वाली है। अगले सीन में हम लोग अब देखते हैं कि ऑर्थर अब उस लड़की को उसके घर की तरफ लेकर जाने लगता है। बीच रास्ते में अब ऑर्थर उससे पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है? जिस पर वो कहती है कि मेरा नाम टीसिया है। ऑर्थर भी अब उसे अपना नाम बताता है। बाद अब वो खाने को तैयार कर देता है और उसे खाने के लिए कहता है अगर भूख नहीं भी लगी तो भी खाना पड़ेगा। ऑर्थर जैसे ही ये बात बोलता है उसे याद आता है कि सिल्विया भी पहले उसे से ऐसे ही बात किया करती थी। हम देखते हैं कि टीसिया को ऑर्थर का बनाया हुआ खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, जिस पर ऑर्थर कहता है कि मैंने तो बस खाने को बॉयल किया है, अगर हमारे पास कुछ हर्ब्स होती तो शायद ये खाना अच्छा हो सकता था। टीसिया कहने लगती है कि मुझे तो कुछ मीठा खाना था। यहीं पर ऑर्थर भी अब अपने मन में कहता है कि मैं टीसिया का यूज कर सकता हूँ ये पता लगाने के लिए कि आखिरकार छोटे बच्चे कैसे एक्ट करते हैं। तभी टीसिया अब उससे पूछती है कि तुम इस फॉरेस्ट में क्या कर रहे हो? जिस पर ऑर्थर कहता है कि मैं अपनी फैमिली से अलग हो गया हूँ। ये सुनकर टीसिया कहती है कि इसका मतलब हम दोनों ही गुम हो गए हैं। तो अब ऑर्थर अब उससे पूछता है कि जहाँ तुम रहती हो वो कैसी जगह है? जिस पर वो कहती है कि जहाँ मैं रहती हूँ उस जगह का नाम एलेनोर है और वो काफी ज्यादा मजेदार। मेरे पेरेंट्स थोड़ा बिजी रहते हैं, इसलिए ज्यादातर टाइम मैं अपने ग्रैंडपा और केयर टेकर के साथ गुजारती हूँ। इसके बाद वो लोग अपनी जर्नी को वापस से कंटिन्यू करते हैं। ऑर्थर अब पेड़ के ऊपर चेक करता है कि शायद उसे एलेनोर का कोई निशान मिलता है, पर उसे कुछ भी नहीं मिलता। इसके बाद वो देखता है कि टीसिया के आसपास कुछ बग्स होते हैं। वो कहता है कि ये क्या? बताती है कि एलेनोर में यानी कि जहाँ पर वो रहती है वहाँ पर ये बग्स काफी ज्यादा होते हैं और वो लोग इनका यूज करके रास्ते को मार्क करते हैं। ऐसा बोलने के बाद वो ऑर्थर के कान पर उसे लगा देती है और कहती है कि ये देखो, ये तो बिल्कुल एक एयर रिंग की तरह लग रही है। ये देखकर ऑर्थर सोचता है ओ तो बच्चे इस तरह से खेलते हैं। इसके बाद वो लोग फिर से आगे बढ़ते हैं। टीसिया अब ऑर्थर से कहती है कि मेरा माना आगे अवेकन हो जाएगा तब मैं अपने मास्टर के घर पर जाकर ट्रेनिंग करूंगी। तो उनका ऑर्थर कहता है कि इसका मतलब तुम्हें मास्टर दिया जाता है, क्या कोई ऑर्गेनाइजेशन यानी कि कोई स्कूल वगैरह नहीं होता? जिस पर वो कहती है कि ऐसी कोई भी चीज नहीं होती। इसके बाद ऑर्थर अब ये चीज नोटिस करता है कि एक वही जानवर उन लोगों का पीछा कर रहा होता है। ऑर्थर अब उसे इग्नोर करके आगे बढ़ता है और अब रात हो जाती है। वहाँ पर अब वो लोग टेंट लगा रहते हैं। उन्हें वापस से उन्हीं हॉर्न्स की आवाज आ रही होती है। उसे देखकर ऑर्थर कहता है कि एक हॉर्न्स हमारा पीछा कर रहा है, मुझे उसे जरूर मार देना चाहिए था। वो टीसिया से कहता है कि तुम टेंट के अंदर चले जाओ, मैं बाहर रखवाली करूंगा। इसके बाद अब उस अंडे को बाहर निकाल कर देखने लगता है और कहता है कि आज बहुत कुछ हुआ, पर आखिरकार सिल्विया मुझसे क्या चाहती थी? वो बाहर खड़ा ही होता है। तभी टीसिया उसे कहती है कि क्या तुम श्योर हो कि तुम्हें सोना नहीं है? जो देखकर ऑर्थर उसे कहता है कि तुम अभी तक जाग क्यों रही हो? इस पर वो कहती है कि सच बताऊं तो मेरे दादाजी ने कहा था कि मुझे किसी भी लड़के के साथ नहीं सोना चाहिए, पर अगर तुम अंदर आकर सोना चाहते हो तो सो जाओ, मैं किसी को भी नहीं बताऊंगी। तो ऑर्थर कहता है कि नहीं रहने दो, मैं बिल्कुल भी थका नहीं हुआ हूँ। तो टीसिया कहती है कि ठीक है। वो अब अंदर चली जाती है और फिर वो फिर से बाहर आ जाती है। वो अब उससे कहती है कि अगर तुम अंदर नहीं आओगे तो तुम्हारे ऊपर मोस्टेस हमला कर देंगे। ये सुनकर ऑर्थर अब उससे कहता है कि तुम बस बहाने मार रहे हो, सच बताऊं तो तुम बस भूतों से डरती हो, है ना? तो वो भी अब सच तो नहीं बताती। वो कहती है कि मैं तो बस चाहती हूँ कि मैं सेफ रहूं, तो मैं चाहती हूँ कि तुम अंदर आकर
मेरे को सेव करो, ऐसी बात नहीं है कि मैं डरती हूँ। इसके बाद अब ऑर्थर भी मान जाता है और अब वो टेंट के अंदर आकर सोने लगता है। पर टेसिया अब उसे कहती है कि मुझे थोड़ा दूर रहना, पर अगर तुम बाहर जाओ तो मुझे बताकर ही जाना। इसके बाद अब टेसिया अब ऑर्थर से पूछती है कि वैसे क्या तुम ह्यूमंस वाले किंगडम से हो? मैंने सुना है कि इंसानी लड़के काफी ज्यादा शरारती होते हैं और उनके पास काफी सारी बीवियां भी होती हैं। जो सुनकर ऑर्थर शौक हो जाता है और कहता है कि ये तुम्हें किसने कहा? ऐसे एल्फ भी शरारती होते होंगे ना, तो तुम्हें शरारती होने का मतलब कैसे पता है? अब इस बात को इग्नोर कर देती है और अब वो सो जाती है। वहीं और तरफ सोचने लगता है कि ऐसा लग रहा है कि मैं अपनी किसी छोटी बहन का ख्याल रख रहा हूँ। अगले सीन में हम लोग अब देखते हैं कि सुबह हो जाती है, जहाँ पर ऑर्थर और वो अपनी जर्नी को वापस से कंटिन्यू करते हैं। ऑर्थर अब कहने लगता है कि अब टेसिया मेरे साथ काफी ज्यादा कंफर्टेबल हो चुकी है। लगता है कि वो उन गुंडों के बारे में भी भूल चुकी है। अगर मैं सच बताऊं तो मुझे काफी ज्यादा अननोइंग फील हो रहा है, क्योंकि मुझे अपनी फैमिली की चिंता हो रही है। मैं जल्द से जल्द उनसे वापस मिलना चाहता हूँ, पर लगता है कि ऐसा जल्द नहीं हो पाएगा। अगले सीन में हम लोग अब देखते हैं कि वो लोग आगे बढ़ ही रहे होते हैं और अचानक से ऑर्थर के माना कोर से उसे काफी ज्यादा दर्द होने लगता है, जो देखकर टेसिया को उसकी चिंता होने लगती है और वो अब ऑर्थर के लिए हर्ब्स लेने के लिए चली जाती है। ऑर्थर उसे रोकने की कोशिश करता है और कहता है कि नहीं, वहाँ खतरा हो सकता है। वो रुकती ही नहीं है और वो हर्ब्स लेने के लिए चली जाती है। अगले सीन में ऑर्थर अब एक पेड़ का सहारा लेके बैठा होता है। वो कहता है कि दर्द तो कम नहीं हुआ, पर दर्द का टाइम थोड़ा बहुत कम हो चुका है। अगर मैं टेसिया को इसके बारे में बताऊंगा तो वो और भी ज्यादा चिंता में आ जाएगी। तभी हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर वही जानवर आ जाता है, जिसे देखकर ऑर्थर भी घबरा जाता है और कहता है कि ये तो गलत टाइम पर आ गया, इस समय पर अब मैं इसे कैसे लड़ूंगा। तभी वहाँ पर टेसिया भी आ जाती है। उसे देखकर ऑर्थर उससे पीछे हटने के लिए कहता है। तभी हम लोग अब देखते हैं कि वो जानवर ऑर्थर के लिए खाना छोड़ जाता है, जो कि एक जानवर होता है, और वो वहीं पर ही खाना छोड़कर निकल लेता है। ये देखकर ऑर्थर कहते हैं कि ये सब क्या था, जिस पर टेसिया कहती है कि शायद ये जानवर हमें रीपे कर रहा था, क्योंकि हम लोगों ने इसकी जान बचाई थी। अगले सीन में हम लोग अब देखते हैं कि रात हो जाती है, जहाँ पर वो लोग उसी जानवर के अब मीट को पका रहे होते हैं और उन्हें वो काफी ज्यादा टेस्टी लगती है। इसके बाद टेसिया उससे कहती है कि मुझे कोई हर्ब्स तो नहीं मिली, पर मुझे मशरूम मिले हैं। ये काफी न्यूट्रिशन होते हैं। जहाँ पर मैं रहती हूँ वहाँ की सभी लड़कियां इन्हीं मशरूम्स को खाती हैं, हर वक्त ही खाती रहती हैं। तुम ट्राई करके देखो। तो अब ऑर्थर भी उन्हें ट्राई करता है और उसके लिए वो काफी ज्यादा हैवी होती हैं, जिसकी वजह से ऑर्थर का पेट खराब हो जाता है और उसे हल्का होने के लिए आना पड़ता है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि वो लोग टेंट में होते हैं, जहाँ पर टेसिया ऑर्थर को काफी सारी कहानियां बता रही होती है और ऑर्थर को तो अब नींद आ जाती है। वो उससे बता रही होती है कि जहाँ पर मैं रहती हूँ वहाँ पर लोग इंसानों पर विश्वास नहीं करते हैं। ऑर्थर तो सुनता ही नहीं है, वो तो सो चुका था। जिसके बाद टेसिया उसके ऊपर चादर ओढ़ देती है, जिसके बाद हमें अब अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर वो लोग अब वापस से अपनी जर्नी को कंटिन्यू करते हैं, जहाँ पर ऑर्थर को अभी भी दर्द हो रहा होता है, जिसकी वजह से टेसिया अब उससे माफी मांगने लगती है। तो ऑर्थर कहता है कि कोई बात नहीं, वैसे भी हम लोग पहुंचने वाले हैं। इसके बाद वो लोग चल ही रहे होते हैं, पर तभी टेसिया अब ऑर्थर से कहती है कि क्योंकि हम लोग काफी ज्यादा क्लोज हो चुके हैं, तो क्या मैं तुम्हें आर्ट बुला सकती हूँ, क्योंकि हम लोग दोस्त जो हैं। तो ऑर्थर कहता है कि ठीक है। ये सुनकर टेसिया कहती है कि क्या तुम मुझे कुछ नहीं बुलाओगे? जिस पर ऑर्थर कहता है कि आप एक काफी क्वीन जैसी हो, मैं आपको कैसे ही निक नेम से बुला सकता हूँ। तो टेसिया कहती है कि ठीक है। इसके बाद वो लोग आगे बढ़ते हैं। तभी टेसिया कहती है कि मुझे कुछ मिला है। तो अब ऑर्थर भी सामने देखता है, वो देखता है कि एक पेड़ के अंदर एक पोर्टल जैसी चीज बनी हुई है, जो देखकर टेसिया खुश हो जाती है और वो आर्थर से कहती है कि यहीं पर ही मेरा घर है। ऐसा बोलने के बाद वो उस पोर्टल के अंदर जाने लगती है, जो देखकर तो ऑर्थर भी डर जाता है। तभी टेसिया उससे पीछे आने के लिए कहती है, तो ऑर्थर भी मान जाता है और अब वो उसके पीछे आ जाता है और अब वो लोग उस जगह पर पहुंच जाते हैं। पर ऑर्थर तो अभी भी काफी ज्यादा डर रहा है। ऑर्थर को देखने के बाद अब वहाँ पर काफी सारे लोग आ जाते हैं, जो कि अब उसे पकड़ लेते हैं। वो लोग अब ऑर्थर को बंदी बना लेते हैं। ये देखकर ऑर्थर अब टेसिया से कहता है कि इनको रुकवाओ, पर टेसिया तो कुछ भी नहीं कर रही होती, वो बस ऑर्थर को देख ही रही होती है, जो देखकर ऑर्थर शॉक्ड हो जाता है और सोचने लगता है कि आखिर वो उसकी मदद क्यों नहीं कर रही है। और अब यहीं पर ही ये एपिसोड खत्म हो जाता है। उम्मीद है कि तुम लोगों को ये एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब करके जाना। मैं मिलता हूँ तुमको अगली एपिसोड में। इसके पहले के एपिसोड नहीं देखे तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन प्लेलिस्ट का वो जरूर से वॉच कर लेना। बाय बाय।